बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज हम ड्रेनेज का सिर्फ लास्ट पार्ट करेंगे, लेक्स एंड रिवर्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही जर्नल टॉपिक है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि व्हाट आर द रोल ऑफ लेक्स, व्हाट आर द रोल ऑफ रिवर्स। तो आज हम 9th क्लास के लेवल से करते हैं कि लेक्स और रिवर्स का रोल क्या है। लेक्स, इंडिया हैज मेनी लेक्स। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं। ये सारी लेक्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, चाहे इनका साइज डिफरेंट हो, इनके फीचर्स डिफरेंट हो, लोकेशन तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होंगी। मोस्ट lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions. ज्यादातर लेक्स परमानेंट होती हैं, बट कुछ लेक्स सिर्फ सीजनल होती हैं। ज्यादातर एरिड रीजन, एरिड रीजन क्या है बेटा? जो ड्राई रीजन होता है, सेमी ड्राई भी कह सकते हैं आप लोग। वहां पर सिर्फ बारिशों के मौसम में ही आपको लेक्स पे पानी दिखेगा। There are some of the lakes which are the result of the action of glaciers and ice sheets, while the other have been formed by wind, river action and human activity. कहती है ज्यादातर एक्टिविटीज, जो ज्यादातर हमारी लेक्स हैं, वो किन की वजह से है? अगर आइस मेल्ट होती है तो पानी इकट्ठा होकर नीचे लेक्स में जिस तरह भर जाता है, उसकी वजह से भी लेक्स जनरेट हुई हैं। कुछ हवा से, रिवर वाटर से, नदियों का पानी आया हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्रिएट किया हुआ है आर्टिफिशियल लेक्स, तो वो ऐसे भी फॉर्म हुई हुई है। अ मेंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक्स। अब आपको मैंने नीचे डायग्राम दिखाया हुआ है। मेंडरिंग मैंने आपको बताया था, जब रिवर्स कर्व्स लेती हैं, वो कर्व्स को मेंडरिंग रीव्स बोलते हैं, रिवर्स का मेंडर पार्ट बोलते हैं। कई बार वो अपने एरिया से कट होकर एक यू शेप्ड लेक बना लेती है। उसके बीच में आप देख रहे हैं कि यू शेप्ड लेक बन गई है। इनको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जो अपने मेन लेक से कट ऑफ हो जाती है और एक यू शेप्ड में आ जाती है, उनको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। चलिए आगे। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कंट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। एक लेक इन्होंने बताई है, वुलर लेक, बेटा मैप्स में भी आती है, जम्मू कश्मीर में ये होती है ज्यादातर। ये जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिली थी, लेसन 2 में है कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने से हमारे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स फॉर्म्ड हुए थे। और इंडिया में ये पहली ऐसी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। Apart from natural lakes, the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Singh Sagar, that is Bakra Nangal project. कहते हैं नेचुरल लेक्स को छोड़कर कुछ रिवर्स हमने ऐसे भी क्रिएट की हुई हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके पास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है बाखरा नंगल डैम का। लेक्स ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यू भी रखती है। बेसिकली लेक के क्या हेल्प है, आपको पेपर में आ सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ लेक। अ लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। रिवर का एक फ्लो बनाकर रखती है लेक। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग। अगर बहुत तेज बारिश हो तो लेक की वजह से फ्लड आने में भी हम लोग प्रोटेक्शन होती है। और ड्राई सीजन में ये पानी का फ्लो बनाकर रखती है। अभी हमने पढ़ा ना कि रेनी सीजन में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। तो बेसिकली अब क्या है, अब जब ड्राई सीजन होगा तो हम उस लेक से वाटर को यूज कर सकते हैं। वो लेक जो है उसमें पानी एक स्थिरता रखती है, स्टेबिलिटी रखती है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रल पावर। अभी हमने पढ़ा कि लेक से हम लोग हाइड्रल पावर हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग। ऑब्वियसली अगर घरों के आसपास, हमारे एरिया के पास लेक्स होंगी तो ऑब्वियसली यहाँ की सराउंडिंग में यहाँ का क्लाइमेट चेंज आएगा। एक्वेटिक्स इकोसिस्टम, समुद्री ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वेलबींग है, उनकी बहुत लाइफ अच्छी रहेगी। इनहांस नेचुरल ब्यूटी, ऑब्वियसली लेक्स होंगे तो हमारी नेचुरल ब्यूटी भी बहुत इनहांस करेगी, बहुत सुंदर दिखेगी। टूरिज्म अट्रैक्ट होगा उस सिटी का, उस लेक का। उस लेक की वजह से उस जो सिटी की जीडीपी हम लोग कह सकते हैं, बेसिकली टूरिज्म इंक्रीज होगा। वो लोग और भी शहर कहते हैं ना कि घूमने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, चेंजेस लेकर आएगा। तो ये लेक्स के फायदे हैं फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर द इकोनॉमी। अब आ जाते हैं रिवर्स का क्या इकोनॉमी में रोल है। यूजिंग रिवर्स फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। कहते हैं रिवर्स का बहुत तरह यूज है। इरिगेशन, खेतों में पानी देने के काम है भाई। नेविगेशन, हमारे शिप्स के जो नेवल्स हैं उनको रास्ता बताने का काम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है, पर्टिकुलरली हमारी जैसी कंट्री इंडिया के लिए, जहां पर लोगों का मेन सोर्स ऑफ लिविंग क्या है, एग्रीकल्चर। हमारी ज्यादातर अभी तक पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो हमारे लिए रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्या इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारी बेटा?
हमारे जो ग्रोइंग डोमेस्टिक काम हो रहे हैं, म्यूनिसिपल्स, हमारी जो सिटीज बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ रही है, ये भी क्रॉप चाहिए, वो भी क्रॉप चाहिए, इसलिए भी हम लोगों को पानी चाहिए। और अभी हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? हम सब नेचुरली वाटर से ले रहे हैं, नेचुरली रिवर से ले रहे हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली आप इतना सारा पानी इन चीजों में यूज करना शुरू कर दोगे तो बेसिकली क्या है, आप वाटर की क्वालिटी को भी इनहांस तो कर रहे हो, बट क्वांटिटी पे बेटा कहीं फर्क पड़ सकता है, कमी दिख सकती है, हम लोगों को ड्राई सीजन में प्रॉब्लम हो सकती है। एज ए रिजल्ट हमें क्या देखना पड़ रहा है कि मोर एंड मोर वाटर इज बिंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। हम ज्यादा से ज्यादा पानी नदियों में से निकाल रहे हैं, जिससे उनका वॉल्यूम, जिससे उनकी जो पानी की क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। ऑन द अदर हैंड, a heavy load of untreated sewage and industrial effluents are emptied into the rivers। दूसरी तरफ एक तो पानी की कमी हो रही है, ऊपर से आप लोग जो सीवरेज मटेरियल होता है, जो सीवरेज वाटर होता है, उसको बिना ट्रीट करे नदियों में छोड़ रहे हो और इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी घेर रहे हो, इससे और नदियों का पानी खराब हो रहा है। दिस affects not only the quality of water but also the self cleansing capacity of the river। हम सिर्फ उसकी क्वालिटी नहीं खराब कर रहे हैं, हम हमारे पास जो बची हुई क्वांटिटी है हम उसको भी तहस नहस कर रहे हैं बेटा। For example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर of large city। कहते हैं इन्होंने एग्जांपल ये कि जो गंगा नदी है वो अपने अंदर कम से कम 20 किलोमीटर तक पोल्यूशन को एसिमुलेट कर सकती है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से, इंक्रीजिंग लोगों की अर्बनाइजेशन, सिटीज की बढ़ने की वजह से इट डू नॉट अलाउ टू हैपन, वो अपने आप को रिक्रिएट, अपने आप को साफ ही नहीं कर पा रही है। और कहीं ना कहीं गंगा नदी का जो पानी है वो दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। कंसर्न अबाउट राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम लोग एक बड़े बड़े एक्शन प्लान लेना शुरू कर दें। नदियों को साफ करने के लिए भाई अब गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, उन्हीं को कोई तकनीक लगानी पड़ेगी। तो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, एनआरसीपी, पेपर में आपको 1 मार्कर आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरसीपी। अब ये क्या था बेटा? द एक्टिविटीज ऑफ गंगा एक्शन प्लान, दैट इज गैप, फेज 1, इनिशिएटेड इन 1985। 1985 में ये एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया एंड वो डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2000। 2000 में इसको बंद भी कर दिया गया। The steering committee of National River Conservation Authority reviewed the progress of GAP। दोबारा से जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसने कहा कि हम दोबारा से गंगा एक्शन प्लान के जो प्रोग्राम्स थे उसको रिव्यू करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लेकर आएंगे अपनी पुरानी गलतियों से, और दोबारा से हम इसको स्टार्ट करेंगे फेज 1। दिस हैज बीन अप्लाइड टू मेजर पोल्यूटेड रिवर्स। और ये सिर्फ गंगा के लिए नहीं, और भी हमारी जो मेन बड़ी बड़ी नदियां थी जो खराब होती जा रही है पोल्यूशन से, उन सबको इस प्लान के अंदर डाल दिया गया, एनआरसीपी में। द गंगा एक्शन प्लान फेज 2 हैज बीन मर्ज्ड विद द एनआरसीपी। अब इसको मर्ज कर दिया गया, उसके साथ मिला दिया गया। अब इस एक्शन प्लान में क्या है कि जितना भी पोल्यूशन है, हम लोग 57 टाउन्स को हमने काउंट किया है, 250 स्कीम्स जो है पोल्यूशन अमेंडमेंट्स की उनको सेंक्शन कर दिया गया है। अभी तक 69 स्कीम्स जो है वो कंप्लीट भी हो चुकी हैं 215 में से। एंड मिलियन लीटर्स ऑफ सीवरेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। अब हम लोगों का है कि हमारा जो सीवरेज का इतना गंदा सामान है, इतना गंदा मटेरियल है, हमने उसको परखना है और उसको ट्रीट करना है ताकि वो नदियों में ऐसे ही ना फेंका जाए। और आई होप आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक, लेक्स कैसे जरूरत होती है हमारे लिए, कैसे फ्लड्स को बचा रही हैं, रिवर्स हमें कि कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, छोटा सा टॉपिक है बट कई बार पेपर्स में 2-3 मार्कर में आता है अक्सर, इसलिए मैंने इस टॉपिक को नहीं छोड़ा है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरी तरफ से आपको एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को बेटा बहुत ज्यादा शेयर करिए ताकि मेरा भी मन करे मैं फटाफट आप लोगों के लिए और तेजी से वीडियोस बनाऊं। बट सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, तो प्लीज इंक्रीज माय सब्सक्राइबर्स। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।